फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले पीएम मोदी। एलिसी पैलेस में हुई मोदी मैक्रो की मुलाकात। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे को लगाया गले। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का तीसरा दिन। जर्मनी डेनमार्क के बाद फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भारतीयों ने किया भव्य स्वागत। कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों से मिले पीएम मोदी। 2018 में पहली बार हुआ था नॉर्डिक सम्मेलन। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास गेरस्टॉस से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और विकास से सहयोग को बढ़ावा देने पर दोनों देशों के बीच हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीना के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे मौजूद। आज से 2 दिनों के बंगाल दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी के सांसदों विधायकों से करेंगे मुलाकात। लगातार हार और इस्तीफों से हताश कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। भारत बांग्लादेश सीमा इलाके में बीएसएफ जवानों से भी होगी मुलाकात। आज से मिशन तेलंगाना पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में अवैध निर्माण ढहाने के लिए 4 मई से 13 मई तक पहले चरण में कार्रवाई। 6 मई को ओखला, 4 और 5 मई को कालिंदी कुंज में चलेगा बुलडोजर। अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई। 9 मई को शाहीन बाग में चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में तुगलकाबाद में अवैध कब्जे पर कार्रवाई। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने करणी सिंह शूटिंग रेंज इलाके से अतिक्रमण हटाया। यूपी के सोनभद्र में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पुलिस ने अवैध निर्माण को ढहाया। यूपी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। अवैध तरीके से बनाई गई कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। राणा दंपत्ति की आज जेल से हो सकती है रिहाई। बेल ऑर्डर नहीं पहुंचने पर बुधवार को भी जेल में ही काटनी पड़ी थी रात। मुंबई सेशंस कोर्ट से राणा दंपत्ति को मिली है सशर्त जमानत। रिहाई से पहले बीएमसी ने राणा दंपत्ति को भेजा दूसरा नोटिस। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बड़ी राहत मिली। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने दी जमानत। मीडिया से बात न करने पर जमानत दी गई है, ये शर्त रखी गई है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने 50,000 की मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने कहा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया तो जमानत रद्द होगी। राणा दंपत्ति से मिलेंगे किरीट सोमैया। जेल से रिहाई के बाद करेंगे मुलाकात। नवनीत के घर जाकर करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का निशाना। बोले हनुमान चालीसा से क्या दिक्कत है। नवनीत राणा के बेल से सरकार को जवाब मिल गया है। महाराष्ट्र के अमरावती में राणा दंपत्ति को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जश्न। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। 24 घंटों के अंदर राणा दंपत्ति को बीएमसी का एक और नोटिस। रवि और नवनीत राणा को बीएमसी अब तक दे चुकी है 2 नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को बड़ा आदेश का 2 हफ्तों में निकाय चुनाव का हुआ ऐलान। राज ठाकरे ने बाला साहब का वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी लाउडस्पीकर पर आजान बंद होगी। शिवसेना और मनसे के बीच वीडियो और छिड़ गया। राज ठाकरे के बाद शिवसेना ने भी बाला साहब ठाकरे के 2 वीडियो जारी किए। हनुमान चालीसा पाठ को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले ये धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा। लाउडस्पीकर से अजान क्यों जरूरी। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राज ठाकरे ने मौलवियों को धन्यवाद दिया। बोले मस्जिदों ने हमारी बात मानी। 90% मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अजान नहीं हुई। 135 मस्जिदों ने नियम तोड़ा। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले संजय राउत हिंदुओं के लिए आज काला दिन। मंदिरों से आज नहीं सुनाई दी आरती। राज ठाकरे पर संजय राउत का हमला। यहां पर कहा लाउडस्पीकर विवाद और राज ठाकरे के पीछे बीजेपी। फैसला सबके लिए एक होना चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में लाउडस्पीकर पर बोले बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। हाईकोर्ट के निर्देशों का होना चाहिए पालन। लाउडस्पीकर से लोगों को आपत्ति तो बंद होने चाहिए लाउडस्पीकर। एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस। 200 से 250 मनसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में मनसे कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई। महाआरती और नारेबाजी के आरोप में पुलिस ने 150 मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने किया राज्य भर में जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे हिरासत में लिए गए। राज ठाकरे के घर के बाहर से हिरासत में लिए गए संदीप देशपांडे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच एमएनएस नेता सचिन चिखले को हिरासत में लिया गया। इससे पहले भी एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं पर हो चुकी है कार्रवाई। महाविकास अघाड़ी के नेताओं और मंत्रियों ने बैठक की। शरद पवार, अजीत पवार, जयंत पाटिल और दादा भूसे बाला साहब थोराट रहे मौजूद।
लाउडस्पीकर विवाद पर एक्शन में महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने फोन पर बात की। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर हुई चर्चा। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाला सचिन वाजे बेनकाब। अर्नब को झूठे केस में फंसाने वाले ने रची मनसुख की हत्या की साजिश। हत्या के लिए वाजे ने प्रदीप शर्मा को 45 लाख की सुपारी दी थी। मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में एनआईए हलफनामा दायर कर चुकी है। प्रदीप शर्मा को एनआईए ने बनाया मुख्य साजिशकर्ता। पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा पर मनसुख की हत्या की साजिश रचने का आरोप। जोधपुर हिंसा में अब तक पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। जोधपुर हिंसा मामले पर गृह मंत्रालय की नजर। मामले पर खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट केंद्र को भेजी। बीजेपी का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा राजनीतिक लाभ न ढूंढकर शहर में शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम गहलोत को ऐसी घटनाएं दंगा नहीं लगती। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जोधपुर हिंसा पर बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी और संघ बार बार राजस्थान का माहौल खराब कर रहा है। ओवैसी का आरोप, बीजेपी सियासत चमकाने का कर रही है काम। जोधपुर हिंसा को लेकर बीजेपी ने सद्भावना सभा का आयोजन किया। राजस्थान सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जोधपुर में शख्स पर चाकू से हमला। 2 मई को हुई थी चाकूबाजी की घटना। इस मामले में जोधपुर हिंसा के एंगल से की जा रही है यहां पर जांच। खरगोन में उपद्रव के 25वें दिन पूरी तरह से कर्फ्यू हटाया गया। शांति समिति की बैठक के बाद फैसला। एसडीएम मिलिंद रोके ने दी जानकारी। पटियाला हिंसा के खिलाफ अकाली दल ने सीबीआई जांच की मांग की। सुखबीर बादल ने कहा, सीबीआई जांच से सामने आएगा पटियाला हिंसा का सच। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से मची कलह। कांग्रेस की अनुशासन समिति के पास पहुंची सिद्धू के खिलाफ शिकायत। सिद्धू का पलटवार, वक्त को दिया है जवाब देने का हक। कोलकाता हाईकोर्ट में वकीलों का हंगामा। चिदंबरम के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन। चिदंबरम गो बैक के लगाए नारे। बच्चों पर वैक्सीन बूस्टर डोज के ट्रायल की तैयारी। भारत बायोटेक ने डीजीसीआई से मांगी इजाजत। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में लिया हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा, किसी को पीछे छोड़ना नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण लक्ष्य है। उत्तराखंड के पोखरी में पतंजलि सेंटर का यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ ने वेद लाइफ निरामयम का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा, इससे हेल्थ टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। चंडीगढ़ में नगर निगम भवन में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। चुनाव में हिंसा में पीड़ित परिवारों के समर्थन में उतरी बीजेपी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने श्रमिकों को बांटे फ्री बस पास। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के कई अधिकारी मौजूद रहे। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी के वकील के खिलाफ केस दर्ज। वकील पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। कुलपति आवास के सामने मनाई परशुराम जयंती। यूपी के ललितपुर में नाबालिग गैंगरेप मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पूरा पाली थाना लाइन हाजिर। एसएचओ समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज। जब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। ललितपुर रेप केस का मुख्य आरोपी थानेदार गिरफ्तार। पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तारी की। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार की मुलाकात। यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। ललितपुर गैंगरेप केस पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बेटी को न्याय दिलाना हमारा धर्म है। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाकर आम लोगों को दिया बड़ा झटका। आरबीआई ने तत्काल प्रभाव से बेसिस पॉइंट 0.40% रेपो रेट बढ़ाया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी। रेपो रेट बढ़ने से आने वाले दिनों में होम लोन और कार लोन की ईएमआई में बढ़ोतरी होगी। आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव हुआ था। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास चक फकीरा इलाके में मिली सुरंग। जैश के आतंकियों की घुसपैठ की आशंका। जांच कर रही है बीएसएफ की टीम। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 71 किलो गांजा के साथ 3 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार। अयोध्या में मस्जिद के सामने आपत्तिजनक लेख फेंकने वालों पर पुलिस का एक्शन। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश। हैदराबाद में भी बदला मौसम, लेकिन भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। अंडरपास से लेकर पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में जुटे आईटीबीपी के हिमवीर। आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर योग का अभ्यास किया। यूपी के मुरादाबाद में मासूम बेटी को साथ लेकर ड्यूटी कर रही महिला कांस्टेबल। सोशल मीडिया पर महिला कांस्टेबल की जमकर तारीफ हो रही है।
पंजाब में वायरल वीडियो में ड्रग्स बेचने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरीदकोट में रेलवे ट्रैक पर बेचे थे ड्रग्स, एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में शादी समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। दूल्हे के दादा और जीजा की मौत हुई, एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में 40 किलो गांजे के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार की स्टेपनी दरवाजों में छिपाया गया था गांजा। गोरखपुर गांजा ले जाने की फिराक में थे तस्कर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दे रहे 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। महिलाओं ने पुरुषों को बुरी तरह से पीटा। यूपी के मुरादाबाद में मंचलों को छेड़खानी करना महंगा पड़ा। मंचलों को लोगों ने बुरी तरह पीटा। सोशल मीडिया पर मंचलों की पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 हिस्ट्री शीटर्स का पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। कान पकड़कर थाने पहुंचे दोनों अपराधी। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधी रणविजय सिंह की पुलिस ने संपत्ति कुर्क की। 80 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने जब्त किया। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस दफ्तर में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। पंजाब के गुरदासपुर में पलटी स्कूल बस। हादसे में 2 बच्चे जख्मी हुए। मामले की जांच कर रही है पुलिस। चेन्नई के कतलाम पट्टी में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। हादसे में एक शख्स की मौत। धमाके के बाद से इलाके में दहशत। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कंटेनर ने मारी बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सड़क हादसे में दोनों की मौके पर हुई थी मौत। यूपी के मथुरा में प्लांट के कार्बन बॉक्स में हुआ विस्फोट। हादसे में 6 से ज्यादा कर्मचारी झुलसे। प्लांट में बायोडीजल बनाने का चल रहा था काम। अस्पताल में जारी घायलों का इलाज। यूपी के बांदा में रेलवे कर्मचारी शॉर्ट सर्किट के चलते बुरी तरह से झुलसा। स्टेशन में काम करते वक्त हुई घटना। यूपी के गोंडा में युवक की निर्मम हत्या से सनसनी। बदमाशों ने चाकू से गोदकर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। एमपी के कटनी में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के मथुरा में वृंदावन रंगजी मंदिर के पार्किंग में मारपीट। गाड़ी पार्क करने को लेकर हुआ विवाद। लाठी और डंडे लेकर भागते दिखे लोग। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष के भाई को कार ने टक्कर मारी। मौके पर हुई मौत। यूपी के आगरा से दर्दनाक हादसे का वीडियो सामने आया। पेट्रोल पंप पर दीवार गिरने से मासूम बच्ची की मौत हुई थी। मारियोपोल के अजोविस्टल स्टील प्लांट से लोगों के रेस्क्यू का काम जारी। बसों के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। रूस लवीव के बिजली संयंत्रों को बना रहा है निशाना। यूक्रेन की सेना लगातार रूस पर कर रही है पलटवार। यूक्रेनी हमले में रूस के सैन्य वाहन तबाह हुए। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन के एयरबॉर्न ब्रिगेड का रूसी सेना पर अटैक। रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर गोले दागे। यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ। यूक्रेन ने रूस के बीएमपी टैंक पर बरसाए गोले। यूक्रेन के एजियम में रूसी सेना का कहर। रूसी सैनिकों ने रॉकेट लॉन्चर से किया जोरदार हमला। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का भीषण प्रहार। अजोविस्टल स्टील प्लांट पर फिर रूसी सेना ने किया जोरदार हमला। रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेनी सेना का ताबड़तोड़ अटैक। ड्रोन से हमला कर कमांड पोस्ट किया नस्तनाबूद। अजोविस्टल संयंत्र में भीषण बमबारी से जबरदस्त तबाही। दूर दूर तक फैला काले धुएं का गुबार। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। यूक्रेन पर सुखोई 24 से हमले कर रहा है रूस। डोनबास से लेकर खार्किव तक रूस के हमले जारी। यूक्रेनी सेना का रूस पर जबरदस्त पलटवार। खार्किव में रूसी सेना के वाहन पर बरसाए बारूद। अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को खत्म करने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट पलटेगा 50 साल पुराना फैसला। अमेरिका में जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन किया। कोर्ट के ड्राफ्ट से लोग नाराज। सेल्सफोर्स टावर पर चढ़ा एक प्रदर्शनकारी। दक्षिण अमेरिका के पेरू में सैकड़ों खदान कर्मचारियों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे खदान कर्मचारी। खदान में एंट्री को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। न्यू मैक्सिको के जंगल में भीषण आग का कहर। 97,000 एकड़ का इलाका आग की चपेट में। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की प्रशासन की अपील। बीजिंग में बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। मेट्रो के 10 स्टेशंस को बंद किया गया। ज्यादातर डाउनटाउन स्टेशंस को बंद किया गया है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क का बड़ा ऐलान। कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को चुकानी पड़ सकती है ट्विटर इस्तेमाल करने की कीमत। हालांकि आम यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा रहेगा मुफ्त।